स्टडी माई वे डबल आज हम क्लास 7 की महाभारत स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 क्लास की साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैथ चल रही है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ये एडवाइस दे सकते हैं किसी को जिसको पढ़ना है। फिर आज स्टार्ट करते हैं महाभारत कथा। इसमें मैं आपको बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जो आप लर्न करोगे तो वो आपको एग्ज़ाम में पिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं महाभारत कथा। इसमें महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। तो किसकी देन है? वेद व्यास जी की देन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन थे इनके गुरु? महर्षि पराशर। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। मतलब इनके पुत्र थे सुखदेव जी, तो उनको याद कराई थी। कंठस्थ मतलब याद कराई थी। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो पढ़ने के साथ साथ अपने बुक में। और बाद में अपने दूसरे शिष्य को भी मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा किया गया। तो प्रचार किया था वैशंपायन के द्वारा, और महाभारत की कथा का निर्माण किया गया था व्यास जी के द्वारा। और इनके जो गुरु थे वो महर्षि पराशर थे, और इन्होंने अपने जो बेटे पुत्र थे तो सुखदेव उनको कंठस्थ कराई थी सबसे पहले। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तो ये पूछा जा सकता है कौन थे उनके शिष्य? तो वैशंपायन। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के बेटे थे और अर्जुन के पोते थे। पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी आए थे। तो कौन आए थे? सूत जी भी आए थे, मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई थी। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष है। तो कौन थे सभा के अध्यक्ष? महर्षि शौनक। फिर सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत में सबसे पहले शांतनु के बाद सबसे पहले शांतनु बैठे थे, और उसके बाद उनका जो पुत्र था चित्रांगद, और जो सत्यवती का बेटा था, उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनका जो भाई था विचित्र, तो विचित्र वीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े तो ये पूछा जा सकता है कि कौन इनके जो विचित्र वीर्य थे, इनके कौन से पुत्र थे? धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानी थी। कौन? कुंती और माधवी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पांडु की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नी थी, तो कुंती और माधवी। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में गए। दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माधवी ने 5 पांडवों को जन्म दिया। तो कितने? 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, और क्या किया? उनको पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमार को हस्तिनापुर ले गए। पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से बहुत तेज थे, शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे क्या करने लगे थे? जलने लगे थे, क्योंकि वो काफ़ी पराक्रमी थे। भीम थे, अर्जुन थे। तो ये अब वे क्या करने लगे? पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरव और पांडव के बीच वैर भाव बढ़ता चला गया, आपस में उनमें मतभेद बढ़ता चला गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच में एक संधि कराई, मेल कराया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए। अब कुरु के क्या कर दिए इन्होंने? 2 राज्य कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। एक इन्होंने कौरव में बांट दिया और दूसरा पांडव में। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे, और पांडव क्या थे? उनके लिए अलग राज्य दे दिया, जिसे आगे चल इंद्रप्रस्थ बोला जाता है। तो क्या बोला? इंद्रप्रस्थ। तो पांडव के लिए इंद्रप्रस्थ और कौरव वहीं पे करते थे हस्तिनापुर में। इसके नाम से मशहूर थे। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही।
उन दिनों राजा लोगों ने चोरस खेलने का आम रिवाज था। मतलब लोग क्या करते थे, चोरस खेलते थे टाइम पास के लिए। तो राज्य तक की बाजियाँ लगा देते थे कि उसमें। फिर इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव कौरव का चौपट खेला गया। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। तो जिनका जो मामा था वो गांधारी का भाई था ये, और इनका मामा था कौरव का, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव का राज्य छीन लिया छल कपट से, और उनको 13 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त भी यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद, अभी देखो कि 12 कितने अज्ञातवास में कितना बिताए थे ये 12 वर्ष, ये भी इसका इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या कि 12 वर्ष का वनवास दिया और एक बार अज्ञातवास दिया। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। उन्होंने बोला कि आपको 12 वर्ष का तो वनवास करना है और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जो इन्होंने छल कपट से सब कुछ छीन लिया था इनका, मतलब पांडवों का। तो उन्होंने किया, तो उसके बाद बोला कि आप तब राज्य आप लौटोगे तभी आपको राज्य मिलेगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष तक वनवास और एक वर्ष तक अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से भी इनकार कर दिया। अंत में पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडव ने, कितने तक ये पूछा जा सकता है कितने वर्ष तक पांडव ने राज्य करा, तो 36 वर्ष तक। और उसका राजा कौन बना, युधिष्ठिर बना था, क्योंकि सबसे बड़ा बेटे थे। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो यही एक तरह से पूरी महाभारत कथा का निचोड़, मान लो निचोड़ है। फिर मैं दूसरा है ये पार्ट इसका, तो ये है हमारा देवव्रत। तो ये किसका नाम था, देवव्रत, ये था भीष्म का। गंगा एक सुंदर युवती के रूप में धारण किए नदी के तट पर बैठे थे। अब इसकी कथा है कि वो किस तरह से, जो देवव्रत था भीष्म, उसकी कहानी है, वो कौन के माता पिता थे, कैसे थे। तो एक सुंदर बहुत ही प्यारी युवती थी, तो नदी किनारे बैठी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया, मतलब उसकी तरफ उसको आकर्षित किया। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। आप क्या मानेंगे। तो राजा ने कहा अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मानी, क्योंकि और उनको वचन दिया कि वह उनका सब कुछ पूर्ण रूप से पालन करेगा, कि गंगा जो कहेगी वही करेगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए बहुत सारे, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। जो गंगा थी, बच्चे के पैदा होते ही तो वो क्या करती थी, उसे नदी में बहा देती थी गंगा, उसमें फेंक देती थी, और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रहते थे। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहा। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे, मतलब मन को मार कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु ने कहा, शांतनु से नहीं रह गया, तो बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। तो यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता, मतलब ये खराब व्यवहार आपको शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है। तो राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, क्रोध में बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपकी मेरी क्या परवाह है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो उसने बोला था, जब भी तुम मुझको रोक दोगे, जो भी मैंने वचन दिया है, तो मैं चली जाऊंगी। तो उसने बोला, अभी मैं ठहरूंगी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो गंगा उसको लेकर चली जाती है। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह नाम से विख्यात और प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, मतलब काफ़ी दुखी हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की
प्रचंड धारा एकदम रुक गई, जो बह रही थी गंगा तो रुकी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना नहीं मुझे और इस युवक को? यह आपके और मेरे 8वां पुत्र देवव्रत है। तो देवव्रत किसके थे? शांतनु को गंगा जी का पुत्र। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि भीष्म को किसने शिक्षा दी? तो वशिष्ठ जी ने दी है। तो ये इसका महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन है। फिर शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य। तो कौन है शास्त्र ज्ञान में? शुक्राचार्य है। और रण कौशल में कौन है? तो रण कौशल में है ये परशुराम के ही इससे मुकाबला कर सकते हैं, इतने अवसर हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी, मतलब राज्य को चलाने में उतना ही चतुर है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए अपने साथ उसे। तो गंगा ने देवव्रत का माथा चुम्बा और आशीर्वाद लेकर राजा के साथ उसे विदा किया। फिर इसमें थर्ड पार्ट है इसका, भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित हुए, मन ही मन और नगर लौटे, मतलब काफ़ी खुश थे और देवव्रत राजकुमार को पद को सुशोभित करने लगे, मतलब उसको राजकुमार के पद पर बैठाने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी मतलब एक नवयुवती खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम क्या था? उस कन्या का नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, मतलब गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवत्त हो गई, मतलब काफ़ी हो गई थी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, मतलब प्रेम का प्रपोजल है जो आज के उसमें बोल सकते हैं। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों की सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। जो उनके पिता थे, राजा ने कहा, जो मांगो वही दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित नहीं, मतलब मेरे लिए सही नहीं हो तो मतलब गलत नहीं हो तो ये बोलते कि यदि मेरे लिए गलत नहीं है तो मैं आप मानूंगा शर्त। केवट राज बोले, आपकी बात, हस्तिनापुर के राज सिंहासन में मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा, इस बात को आप मुझे वचन दें। लेकिन उन्होंने तो उसको राजकुमार बनाने का वो क्या था कि राजा भीष्म बनेगा, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी। किसको? शांतनु के, जो देवव्रत के पिताजी थे, भीष्म के पिताजी थे। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, मतलब खराब लगी। राजा गंगा सूत को छोड़कर, गंगा के बेटे को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनके मन में कभी नहीं आई। तो निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट के अपने नगर की लौटे। किसी ने कुछ भी न कह सके किसी से, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। काफ़ी मतलब चिंता में ग्रस्त हो गई। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा, कोई समस्या चल ही रही है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशार्क बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछकर उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा की जो भी उनकी व्यथा थी, समस्या थी, उसको जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास ही गए और उसने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से करते, उनके पिताजी से करते। केवट राज ने बड़ी शर्त तोड़ी, जो भी उसकी शर्त थी जो उन्हें शांतनु को बताई थी, उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा, जो इनका बेटा होगा। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और को दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन का पर अटल होंगे, मतलब आप अपने निश्चित होंगे, परंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा नहीं कर सकता। ना बोले कि मैं राज्य का तो नहीं करूँगी, लेकिन तुम शादी करोगे तो उनका बेटा भी तो
राजा बनेगा। आप जैसे वीर का पुत्र तो वीर ही होगा, परंतु संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो वो उससे उत्तर पूछते हैं। केवट राज का प्रवचन अप्रायश्चित था, तो उसे संतुष्ट करने के लिए यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे, तो यही था। किंतु पितृभक्त देवव्रत ने जरा सा भी विचलित नहीं हो पाए। गंभीर रूप से उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह भी नहीं करूँगा, आज जन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? तो ये बोला। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसा कठोर प्रतिज्ञा करेगा। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंदन अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा करते हैं, मतलब खुशी खुशी उसको विदा करते। सब कुछ तो छीन ही लिया था उन्होंने उसको भीष्म से, तो अब तो खुश हो गई वो। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा, मतलब उनके मरने के बाद, और उनके युद्ध में मारे जाने पर उनका विचित्रवीर्य, उनका भाई। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव थे। पूछा जा सकता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र किसको बुलाए? कौरव, और उसके पांडव के पांडव। और सत्यवती के कौन से 2 बेटे हुए? तो सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक अपने विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा, देखो। तो ये था शांतनु, इसके 2 रानियाँ थी। तो कौन सी इसमें 2 रानियाँ थी? एक तो गंगा से देवव्रत थे जो भीष्म थे, और सत्यवती से हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य की क्या थी? 2 रानियाँ थी, एक तो थी वो अंबिका और एक थी अंबालिका। तो अंबिका से हुए धृतराष्ट्र, कौरव, और अंबालिका से पांडव, जिनको बोलते हैं पांडव। तो ये 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट से। अब मैं 7th क्लास की साइंस स्टार्ट कर दूँगी और ज्योग्राफी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।